कितनी आवाज आ रही है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। दोबारा ये लिंक शेयर किया गया है, और अगर अभी भी क्लास दोबारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं जल्दी से ये टॉपिक पूरा कर देता हूँ, कुछ दिनों से नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो दूसरा नंबर मैंने क्या बताया था, इबादत। कि इबादत किसको कहा जाता है, यही नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। फिर नेटवर्क प्रॉब्लम, तो इसको इबादत इबादत कहा जाता है। नंबर 3, मामलात और सियासियात। मामलात जैसे हम और आप दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, है ना, तो इसको मामला कहा जाता है। जैसे खरीदो फरोख्त, निकाह और तलाक, काश्तकारी, किसी को कोई चीज किराए पर देना, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें किस में आती हैं, मामलात और सियासियात में आती हैं। जैसे अब खरीदो फरोख्त है, तो खरीदो फरोख्त में क्या चीज आएगी कि भाई आपको झूठ बोलकर कोई चीज नहीं बेचना, झूठ बोलकर कोई आपको चीज लेना नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को नकली नोट दे दिया, किसी को आपने बेवकूफ बना दिया, किसी का पैसा मार लिया, तो ये तमाम की तमाम चीजें किस में चली जाती हैं, मामलात में चली जाती हैं। तो नंबर 3, मामलात और सियासियात। नंबर 4, मुआशरत। मुआशरत किसको कहते हैं, मुआशरत कहते हैं रहने सहने, मिलने जुलने, है ना, और आपस में रहने सहने के तमाम अहकाम। भाई माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें किस में चली जाती हैं, मुआशरत में चली जाती है। हस्बैंड को बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, बीवी को हस्बैंड के साथ कैसे रहना चाहिए, तो ये मुआशरत में मुआशरत में चली जाती है। और नंबर 5, एक अखलाक और इस्लाह नफ्स। अखलाक और इस्लाह नफ्स किसको कहा जाता है, कि जैसे कि दिल का हसद, जलन, कीना, कपट, बोझ, सब्र, शुक्र, तकवा, ये तमाम की तमाम चीजें अखलाक और इस्लाह नफ्स में चली जाती हैं। यानी हम अपने दिल को जलन से पाक रखें, हमारे अंदर तकवा हो, हमारे अंदर सब्र हो, हमारे अंदर शुक्र हो, तो ये तमाम की तमाम चीजें अखलाक और इस्लाह नफ्स में चली जाती हैं। तो अगर आप देखोगी तो ऑल ओवर, मतलब टोटल मिला के अगर आप देखोगी तो हम जितने भी सुबह से शाम तक के जितने काम करते हैं, तो वो सारे के सारे काम इन 5 हिस्सों में चले जाते हैं। कोई इबादत, मान लीजिए आपने नमाज पढ़ी, देखिए अगर मैं आपसे आज पूछूं तो आपने आज नमाज पढ़ी होगी, तो वो नमाज किस में चली जाएगी, इबादत में चली जाएगी। आपने आप ये मानती हो कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह को एक मानना ये किस में चला गया, अकायद में चला गया। आपने अगर आज शॉपिंग की तो ये किस में चला गया, ये मामलात में चला गया, ठीक है। आपने आज अपने वालिदैन से बात की और वालिदैन का अपना कहना माना, तो ये किस में चला गया, ये मुआशरत में चला गया। आपके अंदर अगर जलन है किसी के लिए, कीना है, कपट है, हसद है, या आप माशाल्लाह मुत्तकी हो, आप सब्र करने वाली हो, शुक्र करने वाली हो, तो ये किस में चला जाएगा, ये अखलाक और इस्लाह नफ्स में चला जाएगा। तो दीन के 5 शोबे हैं, और 5 शोबे, नंबर 1 अकायद, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 मुआशरत, नंबर 5 अखलाक और इस्लाह नफ्स। तो दीन के जितने भी अहकाम हैं वो इन 5 हिस्सों में मुनहसिर हैं, और दीन के इन 5 हिस्सों को जानना हर मुसलमान औरत के लिए जरूरी है। देखो, आपको जब पता होगा कि माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, तभी तो आप उनके साथ अच्छा मामला करोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज बेचना सही है, क्या चीज बेचना सही नहीं है, क्या चीज खरीदना सही है, क्या चीज खरीदना सही नहीं है। तो टोटल मिला के दीन जो है ना, वो हमारा, वो सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। जैसे कि आम तौर पर खवातीन और आम तौर पर मुसलमान ये समझते हैं कि दीन बस नमाज रोजा, निकाह और तलाक, जनाजा, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो जनाजा, निकाह और तलाक और इबादत, बस इतना ही दीन है। बस ऐसा नहीं है, बल्कि दीन जो है वो हमारी पूरी जिंदगी को गाइड करता है कि हमें अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, अपने अपने बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, अपने घर में कैसे रहना है, ऑफिस में कैसे रहना है, बाहर कैसे निकलना है, खाना क्या है, कैसे खाना है, हर चीज इस्लाम में बताई गई है। बात समझ आ रही है। तो ये दीन के 5 शोबे हैं।
इन 5 शोबों के मजमुए का नाम। इन 5 शोबों को आप मिला दो तो ये 5 चीजों के मजमुए का नाम दीन है। अगर मान लीजिए कोई अकायद किसी के ठीक है, कोई इबादत भी करता है, यानी इन 5 चीजों में से 4 करता है, 1 नहीं करता, तो वो पूरे दीन पर अमल नहीं कर रहा है। पूरे दीन पर अमल करना तब कहा जाएगा जब आदमी के अकायद भी ठीक हो, उसकी इबादतें भी ठीक हो, उसका उसका उसकी मुआशरत भी ठीक हो, उसके मामलात भी ठीक हो, और उसके अखलाक और इस्लाह नफ्स भी उसकी ठीक हो। तब उसको कहा जाएगा कि ये दीन के यानी पूरे दीन पर अमल कर रहा है। इसीलिए मेरी अजीज बहनों, आपको ये 5 चीजें याद करनी है और इन 5 चीजों को समझना है। देखो, आप बैठे बैठे सोचो कि आज आपने शॉपिंग की, तो शॉपिंग जब आपने की तो किसी से कोई चीज खरीदी, तो ये खरीदना बेचना कहाँ जाएगा? मामलात में जाएगा। आपने आज नमाज पढ़ी तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? इबादत की कैटेगरी में जाएगा। आपके अंदर जलन है किसी के बारे में तो ये अखलाक में जाएगा। ठीक है। और माँ बाप के साथ जो हम लोग रहते हैं अच्छे से, शादी के बाद हमें कैसे रहना है, ये किस में जाएगा? ये माशरत में जाएगा। तो ये 5 हिस्से हैं दीन के, और इन्हीं 5 हिस्सों को मिलाकर दीन कहा जाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद आज बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज इतना ही रहने दें। कोई बात अगर किसी के नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी आपने मुआमलात का जो बताया था वो मैंने सुना नहीं, आप फिर से समझा देंगे? हाँ, नेटवर्क मामलात का इशू। मैंने बताया था कि जैसे हम मार्केट में गए, कोई चीज हमने खरीदी, इसको मामलात कहा जाता है। निकाह ये भी एक मामले में आता है, तलाक ये भी मामले में आता है। आपने किसी से कोई पैसा लिया तो ये मामलात में आता है, क्योंकि आप उससे एक मामला कर रहे हो ना कि भाई मैं तुमसे ये चीज खरीद रहा हूँ 10 रुपए की, लो ये 10 रुपए, ये चीज मेरी हो गई, तो ये मामला है ना। तो मामले को समझ रहे हैं, यानी अब मामलात में क्या चीज आती है? किसी से झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, फ्रॉड नहीं करना, किसी का पैसा नहीं मारना, किसी की जमीन नहीं दबाना, ये तमाम की तमाम चीजें मामलात में आती है। ठीक है। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम मुझे अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या मुफ्ती साहब हम सलातो तस्बीह नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? अरे पढ़ लो, हमने कौन मना बहुत कर रहा जगह है? सुना कि नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ लो और हमारे लिए भी दुआ कर देना। हम पढ़ते तो अस्सलाम हैं, लेकिन वालेकुम। हमने सुना कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए हमने नहीं पूछा। पढ़ सकते, पढ़ सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो क्लास यूट्यूब पर डालेंगे, हाँ क्या वो बिल्कुल। मतलब ऐसे ही अटक के आएगी जैसे हम नहीं अभी नहीं नहीं देख नहीं, रहे हैं? देखो, वो जो मैं क्लास यूट्यूब पर डालूंगा ना, वो अटक कर नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे पीसी पे रिकॉर्ड हो रही, वो मेरे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रही है, तो वो अटक कर नहीं आएगी, वो आपको एकदम क्लियर मिलेगी। वो जो मेरी आवाज आप तक पहुंचती है जी, वो थोड़ा नेटवर्क जल्दी डाल दें नेटवर्क आप की वजह यूट्यूब से पर। अटक जाती है। वो जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो एकदम क्लियर रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि वो ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है ना ये। ठीक है, वो नहीं आएगी अटक कर। जी, आप थोड़ा जल्दी अपलोड कर दें यूट्यूब पर। नहीं, इंशाल्लाह बस आज ही हो जाएगी, जैसा आप लोग नाराज होने की जरूरत नहीं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ कोई मस्जिद मदरसा नहीं है। कहाँ पर जाते रहती हैं? तो जी कहाँ जाती हैं आप? जी मैं घर में ही हम लोग, मैं अपनी बेटी को घर पे ही तालीम देती हूँ। तो हम लोग दोनों जन माँ बेटी एक ही क्लास में करते हैं यहाँ, तो कोई दोनों बात नहीं, जन अच्छी एग्जाम बात है। दे सकेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं मतलब एडमिशन तो एक ही जन कराया है। है। एडमिशन अलग अलग कराना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, दे देना। ये फीस असल में देखो, वैसे तो मैंने सोचा था सबसे पहले कि फ्री रखूं। फ्री में क्या होता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। फ्री में क्या होता है, आदमी का कुछ गया नहीं होता, वो सोचता है अरे ठीक है यार, ले लेंगे, दे देंगे, मतलब एक टाइम टेबल पंक्चुअलिटी नहीं आ पाती। वो सोचता है कि उसमें कुछ गया नहीं है ना, तो 1,000 रुपये इसलिए रखे गए। इस वरना कोई अगर ये कहता है मैं, अगर आप दे सकती हैं 1,000 रुपये तो दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है या हालात ठीक नहीं है तो फिर आप 100 रुपये दे दो, 200 500 कितने भी दो, लेकिन दो। ठीक है। तो हम लोग दोनों जन एग्जाम दे सकेंगे मुफ्ती साहब। नहीं, एग्जाम तो आप दे देंगी, लेकिन एडमिशन आपने जितनों का कराया होगा, एग्जाम सिर्फ वही लड़कियां देंगी जिन्होंने एडमिशन कराया।
अब वो चाहे आप एक ही मोबाइल में पढ़ो, 10 आप पूरे घर को साथ बिठा के पढ़ाओ, एग्जाम तो बस वही दे पाएंगी जिन्होंने अपना एडमिशन कराया है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये जो एग्जाम लिया जा रहा है ना, तो उसके बाद जो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो ऐसा होगा कि अगर आप जो कुछ आपको पढ़ाया गया है वो आप दूसरी जगह बिला झिझक एकदम सर्टिफाइड तरीके से सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो एकदम लोगो मिल गया। अब आपको वो बातें आप पूरी दुनिया में जहां चाहो वहां बयान करो कि ये बात आपने मुझसे सीखी थी, बशर्ते कि वो आपको पक्की होना चाहिए। ये नहीं कि सब सीखा हमसे कुछ और है, बयान कुछ और कर रही है, वो चीज अलग है। जी वालेकुम मुफ्ती साहब। साहब मुझे ये पूछना था, दो मुफ्ती सजदों साहब के मुझे बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? जी, दो सजदों के बीच में क्या पढ़ा जाता है? दो सजदों के बीच में, हाँ एक दुआ तो है, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। कोई पढ़ ले तो ठीक है, वो दुआ मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है। इंशाल्लाह आप मुझसे अगली क्लास में पूछिएगा, ठीक है? मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे ज़हन में भी नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब मेरा एक जी। क्वेश्चन है, प्लीज बता दीजिए ना। मुफ्ती साहब मेरे ना हस्बैंड मेरे बाहर थे, अभी 2 साल से वो आए हुए हैं, तो उन्होंने एक टॉयज का बिजनेस डाला है। वो टॉयज का बिजनेस मतलब सॉफ्ट टॉयज है, उसमें टेडी बेयर और जो लॉयन टाइगर्स रहते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज जिसमें रुई भरी रहती है, तो वो बिजनेस कर रहे हैं। मगर सब लोग ने बता रहे हैं कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी कमाई हराम होती है। किसकी? कुछ है क्या वो जो ये टॉयज बेच के जो पैसे आ रहे हैं, होलसेल का बिजनेस है उनका, तो बता नहीं रहे हैं कि टॉयज बेचने से जो नहीं कमाई नहीं मिल ऐसा रही है आपको वो हराम है, लोग के बता रहे हैं। और ऐसे स्टफ टॉयज जो टेडी बेयर, जो लॉयन टाइगर एलिफेंट जो है ना, जो इसमें रुई भरी हुई रहती कपड़े के अंदर, तो भरी हुई आती है, वो सिर्फ बेचते हैं होलसेल में। क्या चीज? तो, अ, थोड़े आप टॉयज मुझे आते हैं व्हाट्सएप करिएगा, ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ठीक है? अच्छी बात है जी। अच्छा इंशाल्लाह। आप मुझे अस्सलाम व्हाट्सएप पे वालेकुम। रिकॉर्ड भेज देंगे। वालेकुम अस्सलाम। हम ना पहले ननेड़े रहते थे, तो हम देहरादून आ गए। मम्मा कह रही है अगर किसी वजह से इंतकाल हो जाए तो कहाँ दफनाना चाहिए? अरे भैया, तो इतने गुस्से में पूछने की जरूरत क्या है? नहीं है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, कभी आवाज हाँ, ना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मैं समझा गुस्सा हो मेहमान गया। आए हुए हैं, ये शोर हो रहा है इस वजह से। मुझे आप लोगों के गुस्से से बड़ा डर लगता है। हाँ, क्या पूछा था? मतलब पहले हम ननेड़े रहते थे, देहरादून आ गए, तो मम्मा पूछ अरे रहे तो अगर इंतकाल हो जाए तो कहाँ दफनाए? अरे सारी जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, जो जहाँ इंतकाल कर जाए वहां दफन कर दो उसे। कोई कनाडा में इंतकाल कर गया, उसे वहां दफन कर दो। कोई इंडिया में, ये थोड़ी ना है कि जो जहाँ पैदा होगा या जो जहाँ पला बड़ा है वहीं वो दफनाया जाएगा। जहाँ जिसका इंतकाल हो जाए वहां दफन कर दो। सारी जमीन अल्लाह बहुत की है। कंफ्यूजन में थी है, बहुत अरे कंफ्यूज थी है कंफ्यूजन कि पूछ लो, मैंने क्या कंफ्यूजन दूर पूछूंगी। करो, मेहमान नवाजी करो और हम पे गुस्सा कम करो भाई। हाँ, आप लोग तो गुस्सा होने मुफ्ती और लगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मतलब जैसे अपने हाथ में चांदी की रिंग है तो इससे वजू होता है कि नहीं होता है? हो जाता है चांदी की अंगूठी। अंगूठे में मैं पहना हूँ, ये चांदी की अंगूठी है, इससे वजू हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखो ऐसे होता है, ये अंगूठी अंगूठे है मेरी, ये मेरी अंगूठी जो है ये बहुत मतलब टाइट नहीं है। कुछ अंगूठी ऐसी होती है बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं कि एकदम बस, तो फिर उसका ये है कि पानी जब आप हाथ धोएं तो उसको यूं घुमा दें हल्का सा, ताकि पानी अंदर हाँ, पहुंच तो जाए। मुझे एक जन बोले अंगूठी नहीं पहनना है, वजू नहीं होता है, ऐसे मतलब मुझे कोई एक बोला जन तो मैंने आपसे मैं एक जन वंजन को छोड़ दो, एक जने के चक्कर में पड़ोगी तो वो सब हमसे मालूम कर लो। अब क्लास किस लिए है फिर? हाँ, फिर मैं अस्सलाम बोले वही मैं वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना था कि अगर हैज के हालत में हो तो क्या फातिहा का खाना नहीं बना सकते? जी, अगर हैज के हालत में लड़की हो तो नहीं क्या बना सकते हैं। फातिहा का खाना? खाने की कोई भी चीज बना सकती हैं, चाहे वो फातिहा लगनी हो, उस पर खाने से क्या मतलब है भैया? है, खाना तो फिर खाया भी जाता है, खाने से कोई मतलब नहीं है, इबादत से नहीं, मतलब सब है। बोलते हैं कि फातिहा का अरे खाना नहीं सबके बोलने बनाना, के भाई सब के सामने। सब जो है ऐसे ही चल रहा है, तो सबकी छोड़ दो आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, हमें नमाज जो पढ़ते हैं वो अजान के कितने देर बाद पढ़ लेनी चाहिए? जैसे ही अजान नमाज का टाइम हो गया पढ़ लो, आप अजान के फौरन बाद पढ़ लो, अजान से पहले पढ़ लो, टाइम होना चाहिए नमाज का बस। ठीक है, मुफ्ती शुक्रिया। मुफ्ती साहब अस्सलाम जी। वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम।
जी मैं ये कह रही, अरे यार ये लगता बात ही नहीं करने देंगे। हेलो बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आप। जी वो हम मतलब जो लड़कियां हैं कुछ, वो अगर अपना पर्सनल ग्रुप बना ले हम लोग, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है इस बात से? मुझे क्या एतराज होगा, मैंने तो उस दिन जब व्हाट्सएप ओपन किया था तो आप लोगों के ऐसे भर भर के कमेंट्स चल रहे थे, मैं तो परेशान हो गया, तो मैंने उसे प्राइवेट किया फिर। तो आप लोग अपना पर्सनल बनाओ, क्या मसला है। लेकिन इसका ख्याल रखना कि आप लोगों की प्राइवेसी में जरा सा भी तो, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा भी आप लोग एक दूसरे को और जान लो थोड़े दिन, है ना। फिर उसके बाद अपना पर्सनल ग्रुप बना लेना, क्या मसला है। बस इसका ख्याल रखना कि ग्रुप में कोई भी चीज शेयर हो तो बहुत एहतियात के साथ शेयर होना चाहिए। ग्रुप में जो ज्वाइन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, बना लो ग्रुप, हमें क्या दिक्कत है। अस्सलाम अगर आप वो पुराना वाला खोल दें जी ग्रुप। अच्छा, मतलब आप जी लोग मैं बात कह रही करना अगर आप चाहती हैं आपस में। पुराना वाला ही, सब नहीं लोग बात नहीं करना चाहते फिर क्योंकि सब लोग प्रॉमिस करो नेटवर्क कि, इश्यूज की वजह से हाँ तो मुझे सब भी लोग प्रॉमिस कर लो आप लोग के फूल जलूल बात नहीं करोगे, खामा खा की गप्पेबाजियां नहीं होंगी, हाँ हाँ ही हु ये नहीं चलेगा वहाँ, है ना। मेरा एक पर्सनल जी इस्लामिक जी ग्रुप है, वादा करते हैं नहीं करेंगे। चलो मैं खोल दूंगा, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम जी अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना था, हम लोग के जो रोजे छूट जाते हैं, फर्ज रोजे जो छूट जाते हैं, क्या हम लोग वो रोजों की नियत, जैसा कि अब मुहर्रम के में रोजे थी 9, 10 और हाँ कर 11, सकती हूँ, कोई उससे मसला नहीं। नियत करके रख सकती हूँ क्या मैं? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, अगर नमाज पढ़ते वक्त चूड़ी का आवाज आए तो क्या नमाज नहीं होती है? भैया चूड़ी पहनोगी तो आवाज तो होगी ना, कमाल है। इस क्या, कौन कौन कहता है चूड़ी पहन के किसी ने नमाज पढ़ोगी चूड़ी तो आवाज होगी, औरतें जेवर पहनती हैं तो नमाज पढ़ते में आवाज होगी, किसी ने उससे मुझे नमाज में बोला कोई कि फर्क नहीं चूड़ी, पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कोई को छोड़ दो आप, कोईयों की खाना दोबर हो जाएगा आप लोगों का अगर सबकी बातों को फोकस करने लगे, आप छोड़ दो कोई की बात। क्या एक चूड़ी जना पहनना आया था जरूरी अभी, होता है? उसने कुछ बताया था, अब कोई आ गया उसने बता दिया, छोड़ दो सबकी बातों जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो ये शादी में एंगेजमेंट होती है, ये सही है या गलत खाना है? निकल, खाना निकलवा। हम्म जी। शादी में जो एंगेजमेंट होती है वो सही है या गलत है? देखो एंगेजमेंट तरह तरह की होती है। एक तो एंगेजमेंट ये होती है कि लड़की वाले आए लड़के वाले के यहाँ, या लड़के वाले गए लड़की वाले के यहाँ, वही देखो पक्का हो गया और ये वो हो गया, हमारी तरफ से एकदम पक्का है, डन है, फाइनल है, बस शादी की डेट आप लोग फिक्स करो, ठीक है। एक तो ये हो गई। एक ही होती है कि लड़का लड़की का एक प्रोग्राम रखा गया और बाकायदा जो है लड़का लड़की दोनों साथ बैठे हुए हैं, फिर लड़का रिंग पहना रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बेशर्मी है, बेहयाई है, और इसको जो कुछ बुरे लफ्जों से नहीं पुकारा जाए वो सब कुछ है, ये तो जायज ही नहीं है। नहीं, अगर लड़का ना आया और उनके घर परिवार के लोग आकर कुछ पहना कर या रस्म तो करके जाते हैं देखो तो वो रस्म है फिर एक, और रस्मों से भी हमें बचना चाहिए। अगर हम समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखों की पहचान ही होती है कि वो फालतू चीजों को छोड़ देते हैं। अब जाहिर है हम लोगों के घरों में पुरानी रस्म रिवाज चली आ रही हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो होने जी दो अभी ज्यादा। भी मेरे घरों में तो यही है, बहुत ही पुरानी रस्मों के लोग करते हैं। कोई बात नहीं, तो ये सही है, लड़का नहीं होना चाहिए बस, वरना ऐसा हो रहा है तो होने दो, वरना आप ये कहोगी कि ये भी नहीं होना चाहिए तो बिला वजह मुसीबत है ना, कोई बात नहीं, जी ये तो जी हो सकता है। जी, जज़ाकल्लाह। जी मुझे ये पूछना था कि नमाज में हम लोग पाँव को बाएं साइड करके बैठ सकते हैं यातायात की हालत में? पाँव को, हाँ दाएं साइड ही करके बैठा जाता है बिल्कुल, हाँ सही है। नहीं मैं बाएं साइड का पूछ रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ ले, वरना बेहतर यही है फिर उधर ही दाएं साइड की तरफ पैर निकाल दें, वरना कोई प्रॉब्लम है तो उधर भी बैठ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। बस या कुछ और है पूछने को? हेलो अभी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब हम नमाज में भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमने कै रकातें पढ़ी हैं, जो अगर 4 की नियत की तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने कै पढ़ी हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए देखो हमें? ऐसा है, अगर ये ख्याल रोजाना आता है,
जी रोजाना आता है। अगर हमने 4 की नियत बांधी तो अब हमने 2 पढ़ी, हम भूल गए कि हमने 2 पढ़ी कि हमने उसका एक तरीका ये है कि आप जब 1 रकात पढ़ें तो नियत बांधी होंगी आप, तो 1 उंगली दबा लें आप, ठीक है। 2 रकात पढ़ें दूसरी उंगली दबा लें। ये रकात याद करने के लिए आप कुछ पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि रकात को याद करने के लिए आप कुछ ना कुछ निशानी लगा सकती हैं। जैसे हाथ बांधे हुए 1 उंगली दबा लें 1 रकात पूरी होने पे, 2 रकात पूरी होने पे 2 उंगली दबा लें। वरना ये है कि अगर भूल जाती हैं आप तो आप अपने दिल से पूछें कि कितनी रकात हो गई होंगी। जिस तरफ ज्यादा रुझान हो कि 2 या 3 की तरफ ज्यादा हो रहा है कि नहीं 3 हो गई, तो वो 3 मान ली जाएगी, ठीक है। हेलो जी, आवाज ही चल रही है। आवाज नहीं आ जी हेलो। हाँ आवाज आ रही है जी आ रही है। मैंने बताया था कि अगर आप रोजाना भूल जाती हैं तो आप अपने दिल में सोचिए कि क्या हो गई होंगी, 2 या 3। दिल कह रहा है 3 की तरफ ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं तो आप 3 मान लीजिए फिर उसे, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें सजदे सहू करना पड़ेगा। नहीं, सजदे साहब नहीं करना पड़ेगा, मैंने बता तो दिया, ठीक है। और एक तरीका मैंने ये बताया कि जब 1 रकात पढ़ लें तो 1 उंगली दबा लें, उससे पता रहेगा कि 1 पढ़ी है आपने। 2 पढ़ लें तो दूसरी उंगली भी दबा लें। निशानी के तौर पे ये सारी चीजें कर सकती हैं आप। फिर बाकी तो मैंने बता ही दिया है ना कि दिल जिस तरफ ज्यादा बोले उतनी मान लें, फिर आप और उतनी पढ़ लें। अच्छा एक बात और बताइए मुफ्ती साहब, वालिद वालदा का इंतकाल हो गया है, उनको अगर कुछ हम कुरान शरीफ या कलमा पढ़ के बख्शते हैं तो उनको सवाब पहुंचता है? हाँ पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। अच्छा नहीं, अब तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसे पहुंचने लगे तो फिर सब लोग यानी मौलाना लगा दें, वो पढ़ते रहे उनको सवाब पहुंचाते रहे। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता, पहुंचता है सवाब, पहुंचता है, फायदा पहुंचता है, पूरा नहीं पहुंचता। लेकिन मतलब ये नहीं है कि एक होता है आदमी खुद इबादत कर रहा है, एक होता है कि दूसरा सवाब पहुंचा रहा है, तो दोनों में फर्क है। पहुंचता है, कुछ ना कुछ पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुफ्ती साहब वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। मेरी भतीजी बता रही थी, वो दीनियात पढ़ रही है कि मेरी किताब में लिखा है कि वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। उन्हें पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा होगा, देखो वो किताब कौन सी है, मुझे भी भेजो ताकि मैं भी तो देखूं ऐसी किताबें कौन सी हैं। ऐसा नहीं पढ़ सकते। आज तो आप लोगों के बहुत सवाल आज आप लोगों के बहुत सारे सवालात के जवाब दे दिए। अब खाना मेरा इंतजार देख रहा है, जल्दी से पूछ लो जिससे पूछना है कुछ और। मुझे साहब नमाज में दुआ की हालत में अस्माए हुस्ना पढ़ सकते हैं? कैसी हालत में? नापाकी की हालत में? नमाज में दुआ मांगते वक्त अस्माए हुस्ना पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़े देर बाद कोई बोली है। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मगरिब का कितना समय मतलब कितना वक्त रहता है? सुनती ज्यादा है आप, बोलती कम है ऐसा लग रहा है। बोलिए। मगरिब का कितना वक्त रहता है? देखो मगरिब का एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि वो एग्जैक्ट तो मैं किसी नमाज का नहीं बता सकता, लेकिन मगरिब के तकरीबन आधे पौन घंटे तक तो रहता ही है। इसीलिए आप असल ये करें कि आप गूगल पे अपने एरिया का नाम लिख के डालें और डालें कि इशा का टाइम कब शुरू हो रहा है। तो जो इशा का टाइम शुरू होने का वक्त टाइम होगा उससे 5-10 मिनट पहले ही मगरिब का टाइम खत्म हो जाता है। जी जज़ाकल्लाह। जैसे आप मान लीजिए मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ तो मैं डालूंगा कि इशा का टाइम इन फिरोजाबाद टुडे, ठीक है, तो वो आ जाएगा कि 8:35 पे शुरू हो रहा है, 40 पे शुरू हो रहा है, तो बस उससे पहले मगरिब का खत्म हो रहा है, ठीक है। या वो भी मंगा सकती हैं, किताब आती हैं, जंतरियां आती हैं जिसपे टाइमिंग लिखी होती है सारी, मतलब आप देख सकती हैं उसमें, तो वो मंगा के रख लें। या मस्जिद में बोर्ड लगे होते हैं, वहां एक दिन कुछ लें। जी हमारे यहाँ मस्जिद नहीं है तो इसीलिए और दिक्कत होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मस्जिद। अच्छा क्या एरिया क्या है आपका, बताइए जरा।
जी ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और एरिया ये नागराकटा ब्लॉक पड़ता है। नहीं, जिला क्या ये है? भूटान बॉर्डर के ऊपर है जिला मेरा घर। भूटान, जिला क्या है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी। अब ये नया नया नाम है, मुझे तो याद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। चलिए आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ जी जी। अब मुझे ना एक आपसे पूछना था, जैसे अपना पहला निकाह हुआ तो उसको तलाक दे, दूसरा निकाह होने के बाद जैसे अपन फिर गुजर गए अपने क़यामत के दिन, पहले शोहर को मतलब अपने उठाएंगे क्या, सेकंड जो रहेगा उनको उठाएंगे साथ में? जैसे तो दोनों को एक साथ इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, जैसे देखो, जैसे अपना हो जाता है, जब बोलते हैं ना जैसे मतलब कयामत के दिन पहले शोहर को मतलब उठाते हैं, जब जैसे उठाते हैं, अरे जैसे वो तो सब एक साथ मुझे उठेंगे ना। बोलना नहीं आता। अरे सब एक साथ उठेंगे, एक कोई साथ पहले बाद में। उठेंगे ना, एक साथ, हाँ, लेकिन वो उनके बोलते ना, जैसे जैसे पहले वाले बोलते, पहले लोग बोलते थे जैसे फसली के मतलब जैसे जोड़ा लिखा रहता है, तभी समझो। अच्छा, वही मतलब मतलब आप जो ये कहना चाह पूछना, रही हैं कि किसी के अगर हाँ दो हस्बैंड हो तो वो मरने के बाद किसके साथ होगी? हाँ, किसके साथ, हाँ यही कहना है। तो उसके ऊपर औरत को इख्तियार दे दिया जाएगा, भैया इन दोनों में से जिसको चाहो आप पसंद कर लो, जिसके साथ रहना चाहते हो। वो आपसी जैसे दुनिया में होता है रजामंदी, फिर वैसी रजामंदी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही पूछना था। हेलो हाँ बोलिए। मुफ्ती साहब, मुझे पूछना था कि मेरे रिलेटिव्स में एक मतलब अम्मी है, वो बोलती हैं कि उनके आंखों में कुछ दिखता वगैरह है। वो मतलब अगर किसी के घर में चोरी होगा, अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो बता देंगे कि हाँ उसने किसके घर से चोरी किया है, ये सब। तो चलो मैं मतलब आज, मेरी एक चीज चोरी हो गई थी, उनसे पूछ कर आओ आप फिर, ठीक है? नहीं, वो अस्सलाम बोलती है कि वालेकुम। मेरे आंखों में पता नहीं कि कुछ दिखता है। नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ उनसे पूछ के आओ, मैं बताऊंगा क्या दिखता है। उनसे कहना मुफ्ती साहब के घर में 5 लोग आए मुफ्ती थे साहब, और एक चीज चोरी हो गई थी, आप बताइए उन 5 में से किसने चुराई होगी? वो लड़का है या लड़की? लड़की है तो उसका क्या नाम है, लड़का है तो क्या नाम है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं दिखता। ये सब टोपी ड्रामे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप पूछ कर आना कि मुफ्ती साहब की एक चीज चोरी हो गई है। मुफ्ती साहब हाँ अक्सर वो हमेशा बीमार रहती हैं, और जब वो ज्यादा सीरियस हो जाती है तो यही मतलब मौलाना वगैरह में ताबीज वगैरह करवाती है, तभी वो ठीक होती है। इस सब चीजों से थोड़ा और नहीं, इन कुछ। चीजों का कोई वो नहीं है। अगर ऐसा दिख रहा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में बहुत सारी चीजें चोरी हुई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल मुझे बता दो किसने चोरी की है। बल्कि यही कहा गया कि चोर का पता लगाया जाए। सजा रखी गई कि चोर अगर चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा। सजाएं रखी गई कि चोरी करना गुनाह है ना? तो ऐसा नहीं होता, फिर तो मुल्क में चोरियां होना बंद हो जाएंगी। आंखें बंद करेंगी, वो बता देंगी चोर वहां है। कितना मुल्क का चोरी होती है, हर घर में चोरी हो रही है, चोरी के मुकदमा चल रहे हैं, अदालतें बंद हो जाएंगी, चोरियां होना बंद हो जाएंगी, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, कैमरे लगने बंद हो जाएंगे। उन्हीं अम्मा को बिठा दो, आंखें बंद करा करेंगी, वो बता दिया करेंगे उसने चुराया है, जाके उसको धर लो। चोर सारे गायब हो जाएंगे, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कारें चोरी हो रही हैं, है ना? सारी दुनिया भर में चोरियां हो रही हैं, सब बंद हो जाएंगी। बस इन्हीं बाबाओं को बिठा दो, आंखें बंद बंद करके ये बताते रहेंगे, सारे चोर पकड़ जाएंगे, चोरियां बंद, मुल्क शांत एकदम। लॉक लगाने की जरूरत ही नहीं है फिर गाड़ी में, बगैर लॉक के गाड़ी आना शुरू हो जाएंगी, है ना? तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। अरे ये कौन बोला है? सो के कौन जागा है ये सोकर? हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी। हाँ बोलिए। मेरी बात का बुरा ना माना करें आप, मैं वैसे ही बोल रहा था। हाँ बोलिए। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल नहीं, असल में मेरे ना नमाज का निशान पैर पे बना है, सीधे पैर के अंगूठे पे बना है नमाज का निशान। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, मतलब उन्होंने देखा, मुझसे पूछा कि निशान किस चीज का है, चोट का है, किस चीज का। तो मैंने कहा कि ये मेरे नमाज का निशान बना है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत गलत है, नमाज का निशान तो सर पे होना चाहिए, आपके पैर पे है, ये तो बहुत गलत है, इसको मिटाओ कैसे भी करके। तो क्या ये नमाज का निशान जो मेरे पैर पे बना है अंगूठे पे, ये गलत है? जो लोग इसको गलत कह रहे हैं वो सबसे बड़े गलती पर हैं, वही गलत है। देखो ऐसा होता है, स्किन हमारी क्या होती है, स्किन हमारी किसी की कहीं सेंसिटिव होती है, किसी की कहीं सेंसिटिव होती है। किसी का माथा बहुत ज्यादा, स्किन जो होती है वो ऐसी होती है कि वो टच होता है तो निशान पड़ जाता है, किसी के पैरों पे निशान बन जाते हैं।
तो ये है कि कहाँ स्किन ने उस चीज को पकड़ा और वहां निशान बन गया। इससे इसका क्या ताल्लुक है कि माथे पर ही? ऐसे तो मैं 10 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे तो कहीं कोई निशान नजर नहीं आया। मेरा एक साथ वाला है, बेचारे ने 1 हफ्ता हुआ नमाज पढ़ते हुए, निशान बनने लगे उसके। तो कोई मुझसे कहने लगे, अरे ऐसी कैसी आपकी नमाज है, आपकी निशान ही नहीं बन रहा। ये निशान तो नॉर्मल है, हो जाते हैं। कोई चीज किसी चीज से टच होती है, कहीं स्किन हमारी ज्यादा सेंसिटिव होती है, वहां निशान बन गया, माथे पर नहीं बना। इससे इसका क्या ताल्लुक है कि बहुत गलत है? ऐसे गलत लोगों से तो बहुत दूर रहना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो गया आप। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम, जल्दी से पूछो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब खाना खा लीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बार आपसे सवाल पूछेंगे। नहीं, पूछ लीजिए आप जल्दी से, पूछिए जल्दी से पूछिए। वैसे भी 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी फिर। हेलो। हाँ पूछिए। बहुत बहुत मुफ्ती साहब, शादी के बाद शौहर को नाम से बुलाना कैसा है? देखो ऐसा होता है, कुछ चीजें जायज होती हैं। ये मसला अच्छी तरीके से समझ लो, लास्ट है, ठीक है। कुछ चीजें शरीयत में जायज होती हैं, लेकिन जायज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हर समाज में उसी तरह से जायज हो। जैसे कि शौहर का नाम लेना शरई एतबार से जायज है, लेकिन कुछ चीजें शरीयत ने मुआशरे पे छोड़ी हैं, समाज के ऊपर छोड़ी हैं कि समाज में उस चीज को कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का जो कल्चर है, वहाँ शौहर के नाम लेने को अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि अगर आप शौहर का नाम लोगी तो फैमिली वाले सोचेंगे बताओ कैसी लड़की, तो वहाँ शौहर का नाम ना लेके कोई निकनेम आप ले सकती हैं, ठीक है। तो और अगर कहीं का कल्चर ऐसा है, मान लीजिए आप अमेरिका में रह रही हैं, आप अरब में रह रही हैं, तो या कहीं और रह रही हैं, वहाँ का कोई चीज नहीं है, नॉर्मल शौहर का नाम ले सकते हैं, तो शरई एतबार से जायज है। लेकिन ये देखिए आपके घर में उस लेने को कैसे देखा जाता है। तो अगर उसको गलत समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, तो शौहर के नाम की जगह कोई निक नेम ले सकती है। अदब सलीका यही है, क्योंकि शौहर का अदब के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका कोई निक नाम या कोई प्यार का नाम लेके आप बुला सकते हैं, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है, दुआ करिए अल्लाह ताला सफर आसान फरमाए, ठीक है। इंशाल्लाह दिल्ली से वापस आने के बाद जी और मंडे में अगर मुझे मौका मिला तो मंडे में जाएगा। वैसे तो मंडे में शायद अल्लाह हाफिज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।